हेलो एवरीवन, क्लास 9 न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। एक ऐसा न्यूमेरिकल जो हर बार पेपर में देखा जाता है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि ये वाला न्यूमेरिकल हर बार मैंने आपको बताया कि जहर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। ठीक है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ना काफी सारे कॉन्सेप्ट, मतलब ये लगा लो कि आपका मोशन के, एप्लीकेशन ऑफ मोशन के, और जो आपका ग्रेविटी है, सारे जो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं और सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल भी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्टोन है इज अलाउड टू बी फॉल फ्रॉम अ टॉप। एक मतलब छत से या कहीं ऊपर से मैंने एक स्टोन को पकड़ा हुआ था और उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, जो 100 मीटर हाइट पे था, मतलब जो डिस्टेंस था ग्राउंड से ऊपर का, वो 100 मीटर हाइट के डिस्टेंस पे था। एट अ सेम साइड सेम टाइम, उसी समय हमने एक कोर पत्थर उठाया और ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी हमें गिवन थी 25 ms-1, मतलब m/s से स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट करना है व्हेन एंड वेयर द स्टोन आर मीट्स, कब और कहाँ दोनों जो आपके स्टोन से हमें मिल रहे होंगे। सॉरी आज मेरे पास पेन और टैब नहीं है, तो मुझे ओरली बताना जो आपको जो बताना है। ठीक है, समझो इस बात को, समझो। ठीक है, पहले तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ओके बच्चे, सो क्या कर रखा हमने, ऊपर से एक स्टोन फेंका। अगर ऊपर से पकड़ा हुआ था, इसका मतलब स्टार्टिंग इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा, 0। नीचे मैंने बताया कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है, u इज 0 एंड v इज समथिंग। ठीक है, और वो आती है आपकी ग्रेविटी के साथ। और अगर बेटा कोई भी चीज ग्रेविटी के साथ आती है तो आपका उसका जो कैपिटल जो जी होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज कोई भी चीज ग्रेविटी के साथ है, विद ग्रेविटी इज पॉजिटिव, अगेंस्ट ग्रेविटी इज नेगेटिव। ठीक है, तो विद ग्रेविटी इज पॉजिटिव, अगेंस्ट ग्रेविटी इज नेगेटिव। ओके, अगेन अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ। नीचे से ऊपर फेंकते फेंकते एक समय ऐसा आता है जहां पे जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी वो रुक जाता है। तो नीचे से फेंकते हैं तो वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी हमें दे रखी होती है उस टाइम में। ठीक है, तो समथिंग इज वेलोसिटी और v इज 0। जब हम नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो समथिंग u इज समथिंग एंड v इज 0। ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी जो ग्रेविटी होती है बेटा, वो ग्रेविटी जो होती है वो बेटा अगेंस्ट द ग्रेविटी है। बिकॉज ग्रेविटी हमें ऊपर से नीचे की तरफ फेंकना चाहती है, बट हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं कोई चीज को। ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी में आंसर आएगा -10। आपको पता है जो जी हमारा है यहाँ पे स्मॉल जी है, जो हमारा स्मॉल जी है उसका आंसर ना तो एग्जैक्ट 9.8 होता है, या फिर आप 10 यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड। ठीक है ना, चलो जी। अब हमने पता था, हमने यहां से उठाया यहाँ फेंका, और एक पत्थर को यहां से उठाया यहाँ फेंका। समझ रहे हो, तो मान लेते हैं कि पूरी हाइट उसने हमें दे रखी थी 100 है। हमने माना जो ऊपर से हमारा पत्थर गया नीचे, उसको मैंने माना कि वो x मीटर चला। तो बता दूसरा कितना मीटर चला होगा, 100 - x। मान लेते हैं कि ऊपर से लेके नीचे 80 मीटर चल दिया। कितना चल दिया, 80 मीटर चल दिया। तो बता नीचे से ऊपर वाला कितना मीटर चला होगा, 20 मीटर ऑफ कोर्स। तो तुमने क्या करा बच्चे, तुमने क्या करा, 100 में से माइनस कर दिया, दैट्स इट। क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रखा है। ओके, ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हमने फेंका था इनिशियल वेलोसिटी इज 25 ms-1, और स्टार्टिंग वेलोसिटी इज 0, क्योंकि ऊपर से फेंकोगे तो स्टार्टिंग इज 0, नीचे से फेंकोगे तो स्टार्टिंग इज 25। चलो, अब देखते हैं। हमें कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी अपर, ऊपर की वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, नीचे की इनिशियल वेलोसिटी 25 है। दोनों की टोटल हाइट जो है वो 100 है। इतनी सी बात मुझे गिवन है क्वेश्चन में, तो पहले तो मैंने गिवन को डिस्कस कर लिया और मेरे पास कोई भी आइटम नहीं है। चलिए, अब हम पहले ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए से जो चीज निकल रही है टी टाइम तक पहुंचेगी, तो टी हमने टी ले लिया। ठीक है, अब मुझे पता ऊपर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू, एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इज एक्स, इज इक्वल टू यू टी, यू 0, टी हमने लेट कर लिया, टी मान लिया, इज हाफ, हाफ मतलब 1/2 जी ए टी स्क्वायर। ए हमारा इस चैप्टर में जी होता है, A is also known as G because acceleration is due to acceleration of the gravity. ओके, तो ग्रेविटी हमारे 10 आ गया, टी का टी हो गया, 0 खत्म हो गया, 2 से 10 कट गया, 5t स्क्वायर आ गया। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5t स्क्वायर। ऊपर वाली आइटम से ऊपर वाले, अब नीचे वाले केस में तो यूज करें ना, तो नीचे वाले केस पे आते हैं। अगर हम नीचे वाले केस पे आते हैं तो नीचे का डिस्टेंस कितना है,
100 माइनस एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये देखो, अब कई बच्चे बोलेंगे सर माइनस कैसे हो गया? अरे बेटा अभी तो बताया, जो ग्रेविटी, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी में क्या होगा? माइनस 10 लगेगा। और माइनस के लिए यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना, बाद में जब ग्रेविटी की वैल्यू डाल रहे हो तो माइनस लगा देना। तो अगर आप यहाँ पे प्लस भी लगाओगे तो भी आंसर यही आ जाएगा दोबारा से। 100 माइनस एक्स 25x माइनस 1/2 माइनस 10 प्लस होगा 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 टी स्क्वायर। तो ये -5 ही आएगा, कुछ भी कर लो, मतलब आप इसको प्लस मान के कर लो, आप चलो मान प्लस मान ही लो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको प्लस मान कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लस बना दिया। प्लस बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे? वही जो लिखते आ रहे हैं, क्या लिखेंगे? 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t प्लस प्लस 1/2 इंटू 10। 1/2 का 1/2 आ जाएगा, और जी का आंसर आ जाएगा 10, और टी स्क्वेयर का टी स्क्वेयर। तो 1/2, 1/2 जो कटेगा वो किसके साथ कटेगा? किसके साथ कट जाएगा बेटा? 10 के साथ। सॉरी मेरे पास टैब नहीं है। 10 के साथ कट जाएगा, और काट के मुझे आंसर क्या देगा? 5। ठीक है, ओके, सॉरी थोड़ा 3 लगाई, 5 आ गई। ओहो, थोड़ा सा समस्या। 5, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको रब कर लेते, बहुत बेकार लग रहा है। चलिए, थोड़ी समस्या हो जाती है, चीजें ना हो तो। सो रिसोर्सेज इज वेरी नेसेसरी। तो ये आगे क्लियर हो गया बेटा। अब रुको जरा, एक्स हमारे पास दे रखा था, एक्स की वैल्यू बेटा ऑलरेडी आ चुकी थी, क्या आ चुकी थी? 5t स्क्वायर। यहाँ लगा देंगे बेटा, एक्स के लिए लगा देंगे 5t स्क्वायर, और तो कहीं एक्स है ही नहीं, तो 5t स्क्वायर कट गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5t स्क्वायर की वैल्यू लगाई, यहाँ पे 5t स्क्वायर सेम था, 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कट गया, बचा क्या? 100 इज इक्वल टू 25t। 25 के टेबल पे गया तो टी की वैल्यू आ गई बेटा 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर टी की वैल्यू 4 आ चुकी है तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए थी। एक्स की वैल्यू 5t स्क्वायर थी, हमने यहाँ पे 4 लगाया, 16 हो गया, 16 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 80 हो गया। मेरे हाइपोथेसिस ठीक था, 80 आएगा। अगर यहां से लेकर यहां तक का आंसर 80 है, तो यहां से लेकर यहां तक का आंसर क्या होगा? 100 माइनस 80 दैट इज 20। ओके बच्चे, तो नीचे से जब मैंने कोई चीज को ऊपर की तरफ फेंका तो वो 20 मीटर तक गई, और जब ऊपर से मैंने किसी चीज को फेंका तो वो 80 मीटर तक नीचे आ गई। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए यही हमारा प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।